अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप आज मैं जो है एक दूसरा टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाई है पामिस्ट्री से रिलेटेड, तो अब मैं एक और रिसर्च आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आज मैं बात करूँगी केतु इन द जेमिनाई। केतु अगर जेमिनाई में हो तो कैसे रिजल्ट देता है। नाज़रीन, जेमिनाई जो है उसको कहते हैं शोल्डर्स ऑफ कालपुरुष। ठीक है, जेमिनाई को शोल्डर्स ऑफ कालपुरुष कहा जाता है। शोल्डर्स क्या होते हैं? कंधे, जिसके ऊपर बोझ होता है। ठीक है, जिसके ऊपर बोझ होता है। तो जो जेमिनाई होता है ना, उसके साथ जो होती है ना, नर्वसनेस वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। असाबी थकन, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, एंग्जाइटी कह सकते हैं। तो केतु जब जेमिनाई में जाएगा ना, तो ये बहुत इम्पल्सिव होगा। ओके, क्योंकि जेमिनाई जो है वो एक एरी साइन है और केतु जो है वो एक फायरी एनर्जी है। जब वो फायर एयर के साथ जो है उसका मिलन होगा, तो उसके अंदर एक बड़ी इम्पल्सिवनेस, एक बहुत क्योटिक एनर्जी होगी। आपको पता है कि जेमिनाई के अंदर राहु का एक बड़ा ही इंटेंस नक्षत्र आता है और वो है आर्द्रा नक्षत्र। ठीक है, फर्ज करें अगर केतु की एनर्जी जो है वो आर्द्रा नक्षत्र के साथ हो, तो ऐसी जो एनर्जी है वो साइंटिफिक रिसर्च की तरफ जाएगी, जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी आती है, एटॉमिक एनर्जी आती है। एक बात मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जेमिनाई इज़ द वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म की एनर्जी है। और केतु, जिन लोगों का केतु जेमिनाई में होता है, दीज पीपल कैन बी स्कॉलर्स, कि स्कॉलर टाइप लोग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका इंटेलेक्चुअल बहुत रिच होगा। नसीन, जो जेमिनाई साइन है उसका ताल्लुक जो है वो डांसिंग हॉल के साथ भी लिया जाता है। डांसिंग हॉल, बॉल रूम, जहाँ पे डांस होता है, जहाँ पे थिएटर, सिनेमास। ठीक है, और इसका ताल्लुक जो है वो म्यूज़िक के साथ भी लिया जाता है। इसका ताल्लुक आर्टिस्टिक फील्ड्स के साथ भी लिया जाता है। केतु जो है वो जेमिनाई में होगा तो बहुत आर्टिस्टिक होगा। यानी आपको ये जो फॉर्मेशन है वो आर्टिस्टों के चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, केतु के जेमिनाई में आर्टिस्ट जो लोग जो होते हैं, उनके चार्ट में भी जो है वो ये एनर्जी हो सकती है। दूसरी बात है कि केतु जो है वो एक, उसकी जो एस्थेटिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। केतु भी बहुत आर्टिस्टिक ग्रह है। ठीक है, और बहुत ही यूनिक किस्म के जो आर्टिस्ट होते हैं, बहुत ही यूनिक किस्म की जो आर्टिस्टिक स्किल होती हैं, स्पेसिफिकली जो फैशन डिज़ाइनिंग से भी रिलेटेड होती हैं, तो उसमें भी जो है वो केतु का हाथ होता है। तो केतु जो है वो जेमिनी में बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, लेकिन इम्पल्सिव है। दूसरी बात है नाज़रीन, जो जेमिनी साइन है उसका ताल्लुक जो है वो खूबसूरत गर्ल्स के साथ लिया जाता है, खूबसूरत लड़कियों के साथ लिया जाता है, यानी कि चार्म के साथ लिया जाता है। एक बात है, एक मेरी रिसर्च है, बल्कि मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, कि जब केतु जो है वो ऑड साइंस के अंदर होता है, या स्पेसिफिकली एरी साइंस में होता है, 3, 7, 11 में। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी जो है वो किन लोगों के चार्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लेस्बियंस के चार्ट में ये देख सकते हैं। ओके, ट्रांसजेंडर में ये देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रांसजेंडर को भी देखें तो आपको पता है कि इन लोगों का जो एक एनर्जी है वो इन लोगों की म्यूज़िक के साथ, डांस के साथ, गाने बजाने के साथ होती है। ओके, और केतु जो है वो, चूंकि जेमिनाई को मरकरी रूल करता है, और मरकरी जो है वो एक ड्यूल एनर्जी रखने वाला प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मरकरी की जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए, इन लोगों के चार्ट में प्रोमिनेंट होती है, जैसे कि लेस्बियंस है, गेज हैं, या ट्रांसजेंडर हैं। और केतु चूंकि एक अनयूजुअल है, ठीक है, केतु भी ऐसी ही अनयूजुअल एनर्जी देता है। अगर केतु का मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन हो तो भी जो है वो ऐसे लोगों के चार्ट में कॉम्बिनेशन देखी जा सकती है, जैसे कि लेस्बियंस हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बताया, गेज हैं या ट्रांसजेंडर है। ओके, क्योंकि ये दोनों जो ग्रह हैं वो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस किस्म की इब्नॉर्मेलिटी के साथ कनेक्टेड है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक छोटी सी रिसर्च थी जो मैंने आपसे शेयर की जेमिनी के केतु के बारे में। ठीक है, तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।